Hello dear friends, today I am going to discuss a very important topic। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो टॉपिक का नाम है वो है आर्टिकल्स ए एंड द। अब पहले चलते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं उसकी जानकारी लेते हैं कि आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू शो हाउ द नाउन्स आर बीइंग यूज्ड। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स को कहते हैं जो कि नाउन के पहले रखा जाता है और ये बताता है कि नाउन का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। अब काइंड्स, इसके कितने प्रकार हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यानी कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के पहले होता है, और डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अ पुअर मैन हेल्प मी, एक गरीब आदमी ने मेरी मदद की। ये अनिश्चित आर्टिकल है, एक गरीब आदमी ने मेरी मदद की। अब यहां डेफिनिट आर्टिकल निश्चित आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं। दिस इज द पुअर मैन हु हेल्प मी, यह वही गरीब आदमी है जिसने मेरी मदद की। तो यहां जो आदमी है वो निश्चित हो जा रहा है कि इसी गरीब आदमी ने मदद की, लेकिन यहां पर एक गरीब आदमी ने मदद की, इसलिए एक अनिश्चित आर्टिकल हो जाता है। नाउ फर्स्ट वी शैल डिस्कस द रूल्स ऑफ यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। सबसे पहले हम लोग ए और एन का रूल जानेंगे कि किसके पहले यूज होता है। सबसे पहले हम ए का यूज लेते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर। ए का प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, या तो दूसरे शब्द में हम बता सकते हैं कि क और ज्ञा के बीच आने वाले अक्षर लेटर से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। बॉय, अब देखिए बॉय वो बी जो कि कॉन्सोनेंट है, यह क और ज्ञा के बीच में ब साउंड आता है, ब अक्षर आता है, ब लेटर आता है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। दूसरे डॉग, यहां भी देखिए जो है ड का प्रयोग या डी का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट है, या जो है ड जो क और ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए इसके भी पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसका उच्चारण होता है यूरोपियन से, तो यहां पर इसके भी पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका प्रयोग जो है यू से हो रहा है। यू जो है किसके बीच में आता है, क और ज्ञा के बीच में यू आता है, क और ज्ञा के बीच में यू आता है, इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, ए का प्रयोग। अगर आप यूरोपियन पढ़ लेंगे तो फिर आपको एन लगाना पड़ जाएगा। इसका सही उच्चारण भी आपके शब्द को आना चाहिए कि किससे शुरू हो रहा है, तभी आप ए और एन को सही से प्लेस कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वन आइड मैन। वन आइड मैन अगेन जो है शब्द जो पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो से हो रहा है, वो जो है क और ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए अगेन जो है किससे, इसके पहले क्या लगेगा, ए का प्रयोग लगेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, अगेन जो उच्चारण हो रहा है यू से हो रहा किया जा रहा है, इसलिए यहां भी क्या लगेगा, यू जो कहां से आता है, क और ज्ञा के बीच में यू का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, और या से ही यू बनता है। आकार पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो
क और या के बीच में या आता, या से ही यू बनता है, और इसलिए हम इसके भी पहले क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम जो है यू का प्रयोग जो है वावेल वर्ड से शुरू हो रहा है, वावेल लेटर से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी वो है वावेल है, यू भी वावेल है, यहाँ ई भी वावेल है, लेकिन इसका साउंड चूंकि कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए हम इसका जो प्रयोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल, अ यूनिफॉर्म, अगेन इसका भी प्रयोग जो है ए से हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, अ यूनिट, अगेन भी यू से प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, वन वुड बी नॉट, अगेन इसका भी प्रयोग जो है इसके पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां भी वा से उच्चारण हो रहा है और का से जा के बीच में आता है। अब आगे चलते हैं एंड की यूज की तरफ। A and is used before a singular noun that starts with a vowel letter. A, E, I, O, U, अर्थात ये की जो है ए का प्रयोग हमेशा उस नाउन के पहले होता है जिसका पहला लेटर जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत होता है, यानी कि वावेल लेटर से शुरू होता है, तभी हम ए का प्रयोग करेंगे, और जो कि नाउन होना चाहिए सिंगुलर। अब दूसरे शब्द में हम समझते हैं कि ए का प्रयोग किसके पहले होता है, जो लेटर अक्षर जो होता है अ और आ के बीच से आने वाले लेटर से शुरू जो होता है, और अ के बीच से शुरू होने वाले लेटर से जब शुरू होता है कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। एप्पल, अब इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए एल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ए जो है वावल लेटर से शुरू हो रहा है, और ए जो है एक वावल है, या दूसरे शब्द में हम बता सकते हैं कि अ और अ के बीच आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल, एलिफेंट, अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि ये एलिफेंट ए से प्रयोग हो रहा है और आ के बीच में आता है, वो अक्षर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। नाउ थर्ड एग्जांपल, अब इससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, इसका जो उच्चारण हो रहा है एम एल ए से उच्चारण हो रहा है, क्योंकि और आ के बीच में आता है, इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, एन एम एल ए। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल, एफ आई आर, फिर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको फिर से उच्चारण नहीं करेंगे। एफ आई आर, अगेन एफ आई आर का जो उच्चारण हो रहा है ए से, एफ का प्रयोग ए से हो रहा है, अगेन ए जो आता है और अ के बीच में आता है, इसलिए हम इसके भी पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आवर, एक्चुअली इसका प्रयोग जो होता है अ से हो रहा है, क्योंकि अ और आ के बीच में आता है, जिसके भी पहले हम क्या लगाएंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल, ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहां एच जो है साइलेंट होता है, इसलिए उसको हम अ से प्रयोग करते हैं। अगेन अ किसके बीच आता है, अ और आ के बीच में आता है, इसलिए हम इसके भी पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको समझेंगे कि अ और आ के बीच से जितने भी लेटर आते हैं और अगर उससे शुरू हो रहा है, तो हम उसमें ए एन का प्रयोग। दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं कि उर्दू टीचर। अब चूंकि यहां भी जो है उर्दू टीचर जो होता है कि अ और अ के बीच से उ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे।
यू से शुरू हो रहा है, उर्दू टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल, एसएसटी टीचर। अगेन यहां पर भी एंड का प्रयोग होगा, इसलिए यहां जो है एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां भी एसएसटी से नहीं बल्कि एसएसटी ए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अ और आ के बीच में आता है, इसलिए हम इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। अब इसको समराइज करते हैं और फिर से शॉर्टली जानेंगे ए एन के यूज को। क से ग्या के बीच वाले लेटर से आने वाले सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। सेम अ और आ के बीच वाले लेटर से जो शुरू होता है सिंगुलर नाउन, उसके पहले हम ई एन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स में देखेंगे, बैट चूंकि ब से स्टार्ट हो रहा है, क और या के बीच में आता है, इसलिए हम इसके पहले लगाएंगे अ बैट। दूसरा, ऑनररी पोस्ट चूंकि अ से स्टार्ट हो रहा है ये, और अ के बीच में आता है, इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है एमबीबीएस। अगेन यहां पर ए से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पहले जो कि अ और आ के बीच में ये आता है, इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, एमबीबीएस। नेक्स्ट एग्जांपल, यूनिक पर्सन। अब चूंकि यहां पर यू से उच्चारण हुआ है और यू का जो है क और ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ए और एन का यूज का प्रयोग सही से समझ में आ गया होगा, और जो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप डीके इंग्लिश ज्ञान चैनल को देखते रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।